हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की जो हमारी डेट है वो रीस्केड्यूल हो गई है। 16, 17, 18 दिसंबर में हमें देखने को मिलेगा जो आरआरबी जेईई 1 का जो सीबीटी 1 का एग्जाम है। अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे जो मैथमेटिक्स है, जो साइंस, जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट्स है, ये सब आ रहे हैं, जहाँ पर जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखने को मिलेगी। तो फिजिक्स का क्विक रिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा यूनिट डायमेंशन, मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्लूइड मैकेनिक्स, हमको ये सब चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है, जो हमारा ह्यूमन आई है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब देखने को मिलेगा। तो इसका क्विक रिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्टार्ट करेंगे। जहां पर अगर हम आज बात करें तो आज हम सबसे पहले जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसका रिवीजन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी के बारे में। तो क्वांटिटी क्या होती है? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरी हाइट क्या है, उसको मेजर करने के लिए, जैसे मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकती 150, तो 150 क्या, तो वैल्यू और जो यूनिट हमें चाहिए होती है किसी चीज को मेजर करने के लिए, उसके लिए उसकी वैल्यू चाहिए और एक उसके पीछे हमें यूनिट लगानी पड़ती है। उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले। तो किसी चीज को डिफाइन करने के लिए जो हमें क्वांटिटी, उस चीज को डिफाइन करने के लिए जिस चीज से हम डिफाइन करते हैं उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटी देखने को मिलती है। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अगर मेरी हाइट पता करनी है, तो हाइट पता करनी है तो मैं उसके लिए क्या बोलूंगी कि 150 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, या फिर मेरे को अगर फुट में बताना है तो मैं कुछ और वैल्यू बोलूंगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम हाइट को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्या टेम्परेचर है, अभी इस स्टेट का क्या टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर एरिया का क्या टेम्परेचर है, तो जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम बताते हैं, तो वो भी हम मेजर करते हैं, उसको भी हम बता सकते हैं। लेकिन हम पूछे कि कोई एक रैपर दूसरे रैपर को कितना हिट करता है, तो क्या हम उसको मेजर करके बता सकते हैं? हम उसे मेजर करके नहीं बता सकते। या फिर कोई किसी को कितना पसंद करता है, क्या हम उसे मेजर करके बता सकते हैं? हम इन सब चीजों को मेजर करके नहीं बता सकते। तो जिन्हें हम मेजर करके किसी पर्टिकुलर यूनिट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उस तरीके की क्वांटिटी को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जिन्हें हम मेजर करके बता सकते हैं, उस तरीके की क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमने दो तरीके से डिफाइन किया, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? तो हमने अभी देखा कि कौन कौन से तरीके से होता है। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, इस तरीके की क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, हमारा एग्जांपल हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा एग्जांपल टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया, जो लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गई, फिर वेट हो गया। अगर हम बात करें लेंथ हो गई किसी जगह की, पर्टिकुलर जगह की, हम लेंथ को बता सकते हैं। तो ये सब जो है ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल में आ गया। एक होता है हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हेट हो गया, कि हम किसी से कितना हेट करते हैं, या किसी को कितना प्यार करते हैं, कितना लव करते हैं, या किसी से कितनी जेलसी है, या किसी के लिए कुछ भी जो हमारे इमोशंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी मेजर। इनको क्या कर सकते हैं? हम मेजर नहीं कर सकते। पर्टिकुलर यूनिट में या पर्टिकुलर वैल्यू में हम मेजर नहीं कर सकते, इसको नॉट मेजर करते हैं। तो इसी तरीके की क्वांटिटी को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो क्वांटिटी को भी हमने दो पार्ट में देखा। अभी हम इसके आगे ये पढ़ेंगे कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फिर एक क्वांटिटी होती है जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, और एक क्वांटिटी होती है जो हमारे को जब नीड पड़ी, हमारे पास पर्टिकुलर जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी ली थी उसमें उनकी जगह नहीं थी, तो हमें एक्स्ट्रा में जो क्वांटिटी लिखनी पड़ी वो हमारी क्वांटिटी थी। तो तीन तरीके की क्वांटिटी हमें और पढ़नी है, जिसको अभी हम देखेंगे। तो अब जो तीन क्वांटिटी पढ़नी है, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर उनको हमने उनकी हेल्प से जो और क्वांटिटी को डिराइव किया, डिराइव्ड क्वांटिटी, और फिर थर्ड है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी को समझते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। तो अगर हम सबसे पहली बात करें, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। इन्हीं से आगे हम सारी जो क्वांटिटीज हैं उनको हम डिराइव करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्या है? किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। इट डू नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। डू नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटीज, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकती। ये हमारी जो है फंडामेंटल है, इनकी हेल्प से हम और दूसरों को निकालेंगे। ये हमारी किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो जो क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती उन क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। वेल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें ये याद रखना है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जिसको हमें बेसिकली याद करना है कि ये क्या है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लेंथ को मेजर करते हैं। एल से हमारा लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम लेंथ बोलेंगे। एक हमारा टेम्परेचर के लिए हो जाता है, एक हमारा टेम्परेचर, यहाँ पर ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं बात करूँ, फिर यहाँ पर हमारा टाइम है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। फिर ये मेरा क्या है? मास है, मास हमारा किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये सब हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ पे ई से बात करें, ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत है, तो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पर। वेल, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ई से, एल से अगर हम बात करते हैं, ये हमारी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कितनी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, मतलब कितनी अच्छे से जो प्रकाश है वो दिख रहा है हमें, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और अगर हम लास्ट की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस की, उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हमारे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम LTTMELA, तो इस तरीके से हमने याद किया, जिसमें पहला हमारा लेंथ है, फिर टाइम, टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं, फिर मास हमारा, फिर इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है, फिर L से हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी और A से हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, पूछ सकता है कि वर्क दे रखा है, लेंथ दे रखा है और कुछ और एग्जांपल और ऑप्शन दे रखे हैं, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए और सही आंसर टिक करना आना चाहिए। यहीं पे हमारी दूसरी क्वांटिटी होती है, वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं, तो वो है मेरी डिराइव्ड क्वांटिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी की हेल्प से उसको पता करें, मतलब ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। FQ का मतलब है फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, स्पीड ले लिया मैंने, स्पीड ले लिया, तो स्पीड क्या हो जाएगा, मुझे उसके लिए पहले डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। भाई मुझे अगर पूछना है कि तुम्हारी R15 किस स्पीड से चल रही है, तो भाई वो R15 किस स्पीड से चल रही है, उसके लिए मुझे पता चलना चाहिए कि उसकी डिस्टेंस कितनी कवर की, कितने टाइम में कवर की। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इसके लिए मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए जो कि मेरा लेंथ हो गया, और मेरे को इसके लिए टाइम पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें स्पीड पता चला, तो क्या है, ये डिस्टेंस और टाइम दोनों पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है, मेरी डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे कि वहां पर अगर हम अभी आगे चलेंगे, वर्क फोर्स एनर्जी पढ़ेंगे, तो वर्क में हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेसिकली अगर कितना फोर्स लगाया कितना, और कितना वो डिस्प्लेस हुआ, जैसे कि हम बचपन में एग्जांपल पढ़ते हैं कि दीवार पे पूरे दिन फोर्स लगाते रहे लेकिन वॉल हमारे डिस्प्लेस नहीं हुई, मतलब वर्क डन मेरा क्या है, 0। तो मेरा ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मेरे को उसके लिए फोर्स पता होनी चाहिए, मुझे उसके लिए डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। तो ये सब जो क्वांटिटी है जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी, उसके लिए मास पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का और उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो ये सब क्या है जो हमारी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे या किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और उसकी हेल्प से हम उसको डिराइव करते हैं। इस तरीके की क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, जैसे स्पीड है, स्पीड के लिए मुझे पता करना था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे हाथ में एक थ्रेड है, थ्रेड में मैंने एक स्टोन बांध रखा, मैं उसको इस तरीके से वर्टिकल सर्कल में ऐसे मूव कर रही हूँ, मतलब मान लो वर्टिकल सर्कल में मूव किया। तो अब अगर मैं पूछूं, जैसे ये थ्रेड था और इसको मैंने यहाँ पे स्टोन बांध रखा, इसको वर्टिकल सर्कल में मूव किया, अब मैंने यहाँ से पूछा कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी कवर की, इसने ये कौन सी डिस्टेंस कवर की। तो इसके लिए अब क्या हुआ, यहाँ पर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकती, इसके लिए मेरे को क्या है, ये एंगल पता होना चाहिए कि इसने कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये जो चीजें थी जो हमने पहले डिराइव कर ली, जो साइंटिस्ट ने पहले बता दिया था, वहां से ये चीज नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, इसके लिए मुझे 2 यूनिट निकालनी पड़ी, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे। अगर इस प्लेन की ये क्या है कि ये जो 2 एंगल, जैसे ये एक पर्टिकुलर प्लेन है और एक ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको थीटा बोलते हैं, इसको एंगल बोला। तो ये क्या है, एक प्लेन के अंदर, तो ये हमारा 2D जो प्लेन में हमारा एंगल मेजर करते हैं उसके लिए हम रेडियन यूज करते हैं। लेकिन हम जब हम 3D में एंगल मेजर करते हैं, जब 3D में हम एंगल मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें सॉलिड एंगल चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये प्लेन एंगल है, जब हम 3D में एंगल मेजर करते हैं तो उसके लिए सॉलिड एंगल चाहिए होता है। तो ये जो हमने अलग से अब यूनिट निकाली है, जो अलग से क्वांटिटी इन सबको मेजर करने के लिए, एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो अलग से क्वांटिटी निकाली है जिसमें एंगल और सॉलिड एंगल आ रहा है, उन्हीं क्वांटिटी को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। जो क्वांटिटी हमारी पहले से प्रेजेंट नहीं थी, अब हमें और नीड पड़ी, तो उसके लिए हमने जो इनको इंक्लूड किया है, इन्हीं तरीके की क्वांटिटी को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो अभी देखा जैसे कि अभी हम स्पीड को आराम से मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, लेकिन जो थ्रेड लिया था उसको वर्टिकल डायरेक्शन में हमने मूव किया था, तो उसकी जो मेरे को एंगुलर डिस्टेंस निकालनी थी, जो वर्टिकल मैंने डायरेक्शन में यहाँ पे थ्रेड लेके इस पर्टिकुलर थ्रेड को मैंने मूव किया था, तो ये जो मेरे को पर्टिकुलर डिस्टेंस की, कितनी डिस्टेंस कवर की, इसके लिए मुझे क्या चाहिए था, एंगुलर डिस्टेंस। ये इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। तो मुझे एंगुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए मेरे को एक पर्टिकुलर अब अलग से क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग से क्वांटिटी निकालनी पड़ी। तो ये जो हमने इंक्लूड किया है, डिफरेंट क्वांटिटीज को इन्वेंट किया है जो हमारी पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज में कवर नहीं हो रही थी, इन्हीं को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर हमें 2 एंगल मिलते हैं। एक होता है हमारा प्लेन एंगल, जो कि हमारा 2D में, जो 2D अगर है मेरा पूरा ऑब्जेक्ट 2D में वर्क कर रहा है तो हम वहाँ पे प्लेन एंगल निकालते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जो हमारा 3D में अगर मूव कर रहा है बॉडी, हमारे 3D में अगर है, तो वहां पर जब हमें फाइंड करनी है अगर एंगल, तो वो हमारा सॉलिड एंगल होता है। इसकी जो हमारी यूनिट होती है वो होती है रेडियन या फिर रेडियन, और RAD भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो रेडियन, जिसमें हम अगर बात करें थीटा हो जाता है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, पर्टिकुलर ये जो थीटा है, ये जो डिस्टेंस इतना चला है और जो हमारा रेडियस हमारा मिल रहा है हमें, इसी को हम बोलते हैं, जो हमारा प्लेन एंगल है रेडियन में हम बोलते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RAD। और जो थीटा है इज इक्वल्स टू जो हमारा ये डिस्टेंस है अपॉन जो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी थी, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन रेडियस। तो यहाँ से हम एंगुलर डिस्टेंस मिलकर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होगी। वहीं पे एक और होता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की बात करते हैं, इसकी यूनिट होती है हमारी सब्टेरेडियन। आई थिंक सो मेरी स्पेलिंग में थोड़ा मे भी गड़बड़ हो, तो सब्टेरेडियन बोलते हैं इसको। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा जो
एरिया है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल निकाला जाता है, यहाँ पर जो 3D फिगर के लिए होता है। तो ये हमारी कुछ क्वांटिटी हो गई, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम कुछ मेजर कर सकते हैं। जो भी क्वांटिटी मेजर हो सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी, जो मेजर नहीं हो सकती थी वो हमारी नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने आगे पढ़ा और डिराइव किया तो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी हमने, जिसमें लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर था, फिर हमारा मास था, इलेक्ट्रिक करंट था। अगर हम बात करें एल से ल्यूमिनस क्वांटिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, और ए से हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है वो हमें बताना था। फिर अगर वहीं पे बात करते हैं तो डिराइव क्वांटिटी, जिसकी हेल्प से फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हमने जो क्वांटिटी को हमने निकाला है वो डिराइव क्वांटिटी हो गई। फिर हमने देखा अगर हमें और आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ रही थी तो हमने जो और न्यू क्वांटिटीज को इन्वेंट किया है वो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आ गया। वहीं पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं यूनिट्स। अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स की जरूरत है जो क्वांटिटी है उसको बताने के लिए कि हमने किस पर्टिकुलर यूनिट में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम जिसको हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, सीजीएस की जगह मैट्रिक भी लिख सकते हैं, और फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, इसके नाम में ही लिखा है। जैसे कि हम अगर फंडामेंटल यूनिट जो होती है हमारे, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया, तो मास को हम किस में बता देते हैं, ग्राम में बताते हैं। जैसे कि अब मैं इसकी बात करूंगा, लेंथ की बात करूं, लेंथ को इन्होंने किस में बताया, सेंटीमीटर में बताया, फिर मास को इन्होंने किस में बताया, ग्राम में बताया, और जो हमारा टाइम है उसको किस में बताया, इन्होंने सेकंड में बताया। वहीं पे दूसरी यूनिट जो होती है वो हमारी होती है FPS यूनिट, FPS यूनिट, इसको हम ब्रिटिश यूनिट भी कहते हैं, ब्रिटिश यूनिट भी कहते हैं, जिसमें हमारा एक होता है, ये हमारा अगर इसकी बात करें F से बात करें तो F हमारा क्या है, F हमारा बताता है फुट। तो यहाँ पर हम किसमें लेंथ को बता रहे हैं, फुट में बता रहे हैं। P से हमारा हो जाता है पाउंड, और फिर हमारा लास्ट में टाइम जो है वो बताते हैं हम सेकंड में, टाइम बताते हैं सेकंड में। और एक और यूनिट जो होती है जिसको हम बोलते हैं MKS यूनिट, MKS यूनिट, जिसमें मास हमारा किसमें बता रहे हैं, जो इसमें हमारी लेंथ है वो किसमें बता रहे हैं, मीटर में। M से हमारा होता है मीटर, K से हम बताते हैं केजी में, जो हमारा मास है वो किलोग्राम में बताते हैं, और S से हमारा सेकंड, जो हमारा टाइम है उसको हम सेकंड में बताते हैं। तो ये जो हमारी यूनिट्स है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें तो यूनिट्स हमारी क्यों चाहिए थी। सपोज कि अगर यूनिट, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ इंडिया में रहता है मिंटू और दुबई में रहता है चिंटू। चिंटू ने बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुझे डेट्स चाहिए क्या, खजूर चाहिए, उसने बोला कि ले आ। तो इसने बोला कि ठीक है, यहाँ पे मान लो इंडिया में चलता है हमारा सीजीएस सिस्टम, तो उसने बस डायरेक्ट वैल्यू बोल दी, उसने बोल दिया कि 150 ले आ, और वो उसके यहाँ चलता है एफपीएस सिस्टम, उसने बोला ठीक है मैं ले आऊंगा 150, तो वो ले आया 150 पाउंड, और इसने मंगाए थे 150 ग्राम सपोज। तो डिफरेंट जगह पर हमारे अब डिफरेंट यूनिट्स चलती थी, डिफरेंट यूनिट चलती थी। लेकिन हमें जब इंटरनेशनली बात करनी होती है, या इंटरनेशनली हम कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, या कुछ भी साइंटिस्ट जब मिलकर बात करते हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि एक पर्टिकुलर यूनिट होनी चाहिए जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो ऐसा यूनिट को बोला गया कि हम इसको ही हर जगह यूज करेंगे। तो जो हमारा ये एमकेएस सिस्टम ने बोला कि भाई मुझे ही ले लो, तो एमकेएस सिस्टम जो है इसको हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ये इंटरनेशनली हमारी यही चलती है। अगर हम पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं तो वो माना जाएगा कि हमने उसको मीटर्स में ही लिखा है। अगर कोई और यूनिट में लिख रहे हो तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारी एसआई यूनिट हो गई, जहां पर हमारा एमकेएस सिस्टम को एसआई यूनिट में हम मेजर करते हैं। अभी हमने चिंटू मिंटू की कहानी से देखा कि हमको जो है इंटरनेशनली अगर बात करनी है, इंटरनेशनली हर जगह पर सेम यूनिट रखनी है, तो हमने एसआई यूनिट जो है हमारी एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो है उसको देखा कि हमने एमकेएस को एसआई यूनिट बना दिया। तो अब अगर बात करें तो जो हमने बेसिक फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी, जो हमारी बेस यूनिट्स हैं, उनको एसआई यूनिट में क्या क्या वैल्यू मिली। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेंथ की बात करते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है हमारा वो मीटर में मेजर होता है, लेंथ हमारा मीटर में मेजर होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा किस में मेजर होता है, टाइम हमारा होता है सेकंड में मेजर, टाइम हमारा सेकंड्स में मेजर होता है। फिर वहीं अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो वो हमारा केल्विन में मेजर होता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो हमारा केल्विन में मेजर होता है, जिसका सिंबल हमारा के है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एलटीटी एम, जो हमारा मास था, मास की अगर हम बात करें तो हम उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में, एमकेएस यूनिट तो हमारे किलोग्राम में मेजर होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसे एम्पियर में मेजर किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हमारा वो एम्पियर में मेजर होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इल्यूमिनस, जो हमारी जो ल्यूमिनस थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम बात करें तो उसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में, जिसको सीडी से भी शो करते हैं। तो कैंडेला में मेजर किया जाता है, कैंडेला में मेजर किया जाता है, जिसको हम सीडी से भी शो करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इंटेंसिटी है। लास्ट अगर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें मेजर करते हैं वो है हमारा मोल। उसको अगर हम बात करें तो हम मोल में बोलते हैं, जैसे कि 1 मोल कार्बन का, 1 मोल हमारा ऑक्सीजन का, इनको कंबाइन करो, और जो इस तरीके से हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल में मेजर किया जाता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा एम्पियर में मेजर किया जाता है। ये कुछ हमारी बेसिक फंडामेंटल जो एसआई यूनिट है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। वहीं पे कुछ हमारी जो है वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं। जो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी कुछ और यूनिट जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, अगर उसकी बात करें तो एक है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो जब हमारी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम इन सब यूनिट्स को यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो सपोज ये हमारा सन है, सन के सेंटर से लेके जो हमारे अर्थ का सेंटर है, अर्थ का जो सेंटर है, तो सन के सेंटर से लेके हमारे अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो सन से डिस्टेंस जो हमारे सन के सेंटर से लेके जो हमारे अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। दो स्टार की अगर डिस्टेंस हम इसी डिस्टेंस के कंपेयर में बताते हैं तो मान लो हमने बोल दिया कि जो दो स्टार है, स्टार ए है और स्टार बी है, उसके बीच की डिस्टेंस 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो इसकी डिस्टेंस है उसका डबल है, और ये जो डिस्टेंस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमारे सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर के बीच की, और इसको हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाम दिया। वहीं पे एक और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर नाम से लगता है कि हम इससे क्या मेजर करते होंगे, लाइट ईयर से हम क्या मेजर करते होंगे, टाइम, जो कि गलत है। लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो किसने ट्रेवल की, ट्रेवल्ड बाय लाइट। ये क्या है, ट्रेवल बाय लाइट। तो डिस्टेंस जो कि किससे द्वारा ट्रेवल की गई है, बाय लाइट, और कहाँ पे ट्रेवल की गई, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैक्यूम में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, इन 1 ईयर के अंदर जो वैक्यूम में लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसी को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 1 लाइट ईयर की वैल्यू की अगर बात करें तो इसकी अप्रोक्सीमेटली जो हमारी डिस्टेंस वो हमारी ट्रेवल हुई है वो 1 लाइट ईयर की जो 1 ईयर में ट्रेवल हुई है वो 9.64 इंटू 10 टू द पावर 15, 9.64 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये अगर हम बात करें तो ये हमारी डिस्टेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने यूनिट्स को, जो डिफरेंट टाइप्स हमारी यूनिट्स है, क्वांटिटी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें डिफरेंट जो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूछा जाता है, और उसमें पूछा जाता है कि वो क्या क्या मेजर करता है। तो सबसे पहले अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर ऑल्टीमीटर है। अगर हम ऑल्टीमीटर की बात करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट्स में देखने को मिलता है, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड को बताता है। वहीं पर हम मीटर की अगर बात करते हैं, मीटर की बात करें तो ये हमारा, सॉरी लिख देते हैं, तो ऑल्टीमीटर हमारा क्या बताता है, ऑल्टीट्यूड्स को बताता है, ऑल्टीट्यूड मेजर करने के लिए, हाइट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मीटर की बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके स्ट्रेंथ को बताने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारा एमीटर यूज किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, वो है हमारा बैरोमीटर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एनियोमीटर की, एनोमीटर की बात करते हैं तो ये हमारा किस लिए यूज किया जाता है, विंड प्रेशर को देखने के लिए, विंड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हमारा यूज किया जाता है वो हमारा बेसिकली एनोमीटर है। अगर इसकी बात करें नेक्स्ट जो है हमारा वो है फैथोमीटर। तो ओशन की कितनी डेप्थ है, ये सर्वेइंग जो हमारा होता है, जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, वहां पर इसको यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली फैथोमीटर की बात करें तो फैथोमीटर क्या है, ये जो हमारा ओशन की डेप्थ है, डेप्थ ऑफ ओशन, ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए हम जो यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा फैथोमीटर है। वहीं पे गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हमारा ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ह्यूमिडिटी किसी भी चीज की मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी क्या है कि वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है हमारे पर्टिकुलर एयर एटमॉस्फेयर में, कितना वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है हमारे, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। वहीं पे मैनोमीटर की अगर हम बात करें, मैनोमीटर हमारा क्या है, उस पर्टिकुलर जो लिक्विड है उसका जो हमें प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं, माइक्रोस्कोप की बात करें तो कोई भी जो जैसे सेल है, सेल हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, तो जो भी हमारे जो पार्टिकल्स एटम्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं उसको एनलार्ज करके हम देख सकें, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर जो छोटी चीजें उनको एनलार्ज करके देखने के लिए हमारा माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। वहीं पर अगर हम स्पाइगोमीटर की बात करें तो ये हमारा ब्लड प्रेशर, बीपी कि हाई बीपी है कि लो बीपी है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारा स्पाइगोमीटर यूज किया जाता है। लास्ट हमारा स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का क्या काम है, जो हार्ट और हमारा लंग्स की वजह से जो साउंड बनती है, जो हार्ट की वजह से जो साउंड हमारी डेवलप होती है उसको जो सुनने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा स्टेथोस्कोप है। और जो हार्ट है उसकी कौन सी साउंड होती है वो है हमारी लबडब साउंड। तो हमारी लबडब साउंड जो होती है उसको सुनने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा स्टेथोस्कोप है। तो आज जो बेसिक हमने क्वांटिटीज को देखा, फिजिकल हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, इन सबको पढ़ा, ये बेसिक हमारा था। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से मोशन को रिवाइज करेंगे और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होने वाला है, जो इसके जो डिफरेंट हमारे आरआरबी जेईई, एनटीपीसी में, एएलपी जितने भी एग्जाम है इनमें जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसके एमसीक्यू पे हम नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आपको और किस चीज पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या हम इस वीडियो को कैसे सही कर सकते हैं, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।